आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आज जूनियर शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र गंगवार के नेतृत्व में आज सभी संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षकों की आए दिन समस्याओं को बताते हुए शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने पर सदैव शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की भांति 30 अर्जित अवकाश, 15 हफ्ते अवकाश और विभागीय कार्य हेतु बुलाने पर प्रीतकर अवकाश प्रदान किए जाने के साथ साथ शिक्षक विवाह, 13 दिवसीय संस्कार इत्यादि अवकाश की मांग की, पुरानी पेंशन बहाल करते हुए वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग की। अगली मांग में शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए जो वर्षों से अल्प मध्य पर विभाग को पूर्णकालिक सेवाएं दे रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए और समान कार्य समान वेतन के आधार पर मानदेय निर्धारित करने की बात कही। साथ में RTE 2009 व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में परिषदीय शिक्षकों को समस्त गैर शिक्षक कार्यों से तत्काल मुक्त किया जाए। इस मौके पर नरेश गंगवार का पटेल, भानु प्रताप सिंह, प्रवेश कुमार यादव, अनुज वीर गंगवार, मनीष गंगवार, योगेश शर्मा, अरविंद चौहान, तेजपाल गंगवार, भानु प्रताप, कुमुद, केशव पांडे, कपिल यादव, KP सिंह, परीक्षित गंगवार, सत्येंद्र पाल सिंह, सुंदरलाल सागर, शिखा अग्रवाल, प्रियंका भास्कर, कल चौधरी, ममता सिंह, राजेश कुमार सिंह इत्यादि सैकड़ों शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी मौजूद रहे। शिक्षक एकता जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर से, हर जोर जुल्म की टक्कर से भारत माता की, भारत माता की। शिक्षक एकता जिंदाबाद। ऑनलाइन अटेंडेंस के विषय में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन हमारे ट्रैक को भी तो ऑनलाइन करिए, तभी तो हम ऑनलाइन हो पाएंगे। जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, टैब काम नहीं कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार के शैक्षणिक कार्यों को छोड़ के हमें 50 अन्य कार्य कराए जा रहे हैं, तो उन कार्यों को से हमें मुक्त करिए। हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने को तैयार हैं। अब हमें लेने जाना है सब्जी, हमें लेने जाना है सिलेंडर, हम ऑनलाइन अटेंडेंस दे कि हम खाने की मिड डे मील की व्यवस्था करें। मिड डे मील की व्यवस्था ना करें तो अधिकारी आके चेक करेगा। तो एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करो, तो ये तो और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली नीति है। हम दूर दराज फल लेके आए, दूर दराज गाँव में जाके वहाँ जहाँ पर एक माचिस तक, मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय विक्रमपुर में हूँ मैं, वहाँ पर एक माचिस भी नहीं मिलती है। तो मैं ऑनलाइन अटेंडेंस के चक्कर में जल्दी जल्दी स्कूल भागूंगी कि मैं सारा सामान खरीदूंगी। मैं अपने वेतन के लिए, मुझे भी अपना घर चलाना है, घर को चलाने के लिए। फिर गुरु एक माता के समान होता है। आप गुरु पे संदेह करके माँ पे संदेह कर रहे हैं। एक माँ पे आप कैसे संदेह कर सकते हैं जिससे सारा जगत चलता है? जगत जननी पे आप आज गुरु की कोई वही श्रेणी नहीं रह गई। एक समय ऐसा था, DM साहब की मीटिंग में भी DM साहब कहते थे कि शिक्षक, इन्हीं शिक्षकों के द्वारा मैं पढ़ा हुआ हूँ और इन्हीं शिक्षकों के माध्यम से जो हूँ मैं आज इस गद्दी पर बैठा हूँ। और आज गुरु की जो स्थिति बना दी गई है, तो ये सब क्या है? बिल्कुल दयनीय स्थिति बना दी गई है। कहाँ गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव और माहेश्वरा के श्रेणी में हम लोग आते थे और हम दिल से, हृदय से काम नहीं करते थे, तो कैसे गाँव के लोग कैसे IAS और PCS बन जाते हैं? कैसे ज्यादातर जो है प्रशासनिक सेवा में गाँव का बच्चा होता है। क्या मांगे आप? हमारी मांग यही है कि पहले हमारी दुश्वारियों को दूर किया जाए, उसके बाद हम ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम दलदल में जाते हैं, दलदल में से निकलते हैं, 4 बार उतरते हैं एक्टिवा पे से, तब हम दलदल में से निकलते हैं। तो ये सड़कें वगैरह की व्यवस्था भी तो की जाए। सारी व्यवस्थाएं आप डिजिटल कर रहे हैं, तो सारी व्यवस्थाएं आप डिजिटल करिए। MDM और जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, घरों की गलियों गलियों में जाके हम जनगणना का कार्य करते हैं, तो ये सब कार्य जिनके हैं उनको दीजिए, हमसे केवल शैक्षिक कार्य लीजिए और हम डिजिटल अटेंडेंस देंगे, बिल्कुल तैयार। हाँ, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ और मेरी सरकार से मात्र यही मांग है कि जो हमारी जो शिक्षा कार्य के राह में रोड़े हैं उनको दूर किया जाए। मैं खुद BLO 7 साल मैंने BLO ड्यूटी की है और मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। अब बताइए, मैं इंचार्ज होके क्या सब्जी नहीं आएगी? क्या मानिए फल नहीं आएंगे और ताजे ना दो तो बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करो। हाफ CL की व्यवस्था नहीं है, EL की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोगों को 14 CL में सारे काम निपटाने, जीना मरना नाते रिश्तेदारी। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि मैं ये योगी जी के से कहना चाहती हूँ, करवर्ज प्रार्थना करना चाहती हूँ कि श्रीमान जी योगी महोदय मुख्यमंत्री जी, हम महिलाओं के ऊपर थोड़ा दया करिए और हमको
14 CL के अतिरिक्त हाफ CL और EL की व्यवस्था कर दीजिए, ताकि हम अपना घर और विद्यालय चला सकें, समाज हम पे उंगली ना उठा सके। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदों में हमको नमन किया गया है, लेकिन अब ये समाज हमको बहुत गिरी दृष्टि से देख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके महिलाओं की तरफ ध्यान दीजिए। हमारे शिक्षक बंधु बहुत परेशान हैं, सभी परेशान हैं, कृपया उनकी परेशानी को दूर करिए। हृदय से आपको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप कृपा करके हम महिलाओं की और पुरुष शिक्षकों की समस्याएं दूर करिए। हम लोग किसी बात का विरोध नहीं कर, डिजिटल हाजिरी देंगे, लेकिन जो समस्याओं को कृपा करके दूर करिए। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। मैं महिला शिक्षा संघ की जिला मंत्री हूँ। आज आप ज्ञापन देने आई हैं, किस विषय में? हम ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस नहीं देंगे। तो उसके लिए आज आपने ज्ञापन दिया है? हाँ, उसके लिए दिया है। पहले हमारी मांगे पूरी कर, हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम से मतलब उन परेशानियों के होने के बाद भी डिजिटल हाजिरी दे देंगे, लेकिन जो हमें उसके साधन दिए गए हैं वो मतलब बिल्कुल अनुकूल ही नहीं है हमारी परिस्थितियों के। जैसे कि हम लोग जो हमें टैब दिए गए हैं, अभी गत दिवसों में देखा गया कि वो ना टैब प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर टैब काम ही नहीं करेंगे, अगर हमारे शिक्षक स्कूल पहुंच भी जाता है और टैब खराब हो गया, काम ही नहीं करा, तो हम कैसे हाजिरी दे पाएंगे। उसके बाद हमारे पास CL नहीं है, हाफ CL का प्रोविजनल तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर हमारे टीचर्स को कहीं रास्ते में कोई इंजरी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, अगर हमारे पास हाफ CL हो तो हम ले सकते हैं। मेनली परेशानी हमारी महिलाओं के पास सामने आती है। उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनको PTM वगैरह में जाना पड़ता है। अगर PTM के लिए अगर हमें छुट्टी लेनी है तो पूरे दिन की CL लेनी पड़ेगी। एक CL हमारे पास पूरे साल में हमें 14 CL मिलती है। अगर हमने हर मंथली PTM में जाना होता है, एक CL लेंगे तो बाकी हम काम कैसे करेंगे। हाफ डे की हमें सुविधा मिल जाती है, तो उससे अगर हमें जाना पड़े PTM में तो हम आसानी से जा सकते हैं। इन केस भगवान न करे कभी हमारे यहाँ स्कूल में कोई दिक्कत हो गई या घर से कोई सूचना आई, हम हाफ डे में कैसे जाएंगे। दूर दराज में हमारे स्कूल बने हुए हैं। सोचिए, एकमात्र नौकरी ऐसी है, हम ना कोई भी इमेज नहीं कर सकता है। सरकारी नौकरी एकमात्र ऐसी जो अंत के गांव तक ही जाता है। आप गांव में देखिए कोई भी सरकारी नौकर नहीं होता है, लेकिन जो टीचर होती है वो सरकारी स्कूलों में केवल गांव में पढ़ाने जाती है। आप सोचिए कि हम इंटीरियर से इंटीरियर गाँव में जाते हैं और वहाँ पर हम लोगों को कैसे परिस्थितियों से जूझते हुए जानता है। दिक्कत ये है कि आप लोग ये कह रहे हैं, लोग बाग कह रहे हैं कि अब तक कैसे करते थे। अब तक हम मतलब अपने हिसाब से चलते थे, लेकिन हमारे ऊपर एक सिर पे प्रेशर नहीं होता था। अगर 5 मिनट या 10 मिनट में होता टेंशन नहीं होती। अब तो हमारे पास दिमाग में ही टेंशन होती है कि हमें टाइम से बिल्कुल पहुँचना है। पहुँचते हम हमेशा थे, लेकिन अगर किसी इन केस कोई बात हो जाती है तो हम कैसे मैनेज करेंगे। आप हमारी मांग है वो हमें 14 हाफ डे CL दे, हाफ CL की व्यवस्था करें, EL दे वो हमें, जो हर डिपार्टमेंट में 30 CL मिलती है, हमें EL दी जाए और हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। यही हमारी मांगे हैं। हमारी मांगे पूरी कर दें, हम हाजिरी देने में हमें परेशानी होंगी। और मेडिकल चिकित्सा क्या मामला है आपका? को लेकर है, इसके हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको मूलभूत सुविधाएं हैं उससे पहले पूरी होनी चाहिए। हमारी मांगे हैं, सरकार 5 वर्षों में केवल को आश्वासन दे रही है, कोई मांग पूरी नहीं कर रही है। पिछले 10 वर्ष में हमारे जो प्रमोशन हुए हैं, हमारे जो वेतनमान है वो भी लेकर जो है हम इसका विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन में जो है बहुत व्यवहारिक दिक्कतें हैं। इस तरह से हमारा शिक्षक जाता है, वहाँ पर देर सवेर भी हो सकती है और हमें हाफ CL की व्यवस्था नहीं है। अगर बीच में हमारा कोई परिचित सगा संबंधी अगर बीमार पड़ जाए, अचानक कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए, तो उसमें हमारा पूरे दिन का वेतन कटेगा। तो इन्हीं सब बातों को जो है टेबलेट है वो चल नहीं रही है। टाइम से बात है, टाइम से भी पहुँच जाएंगे, तब तक टेबलेट अगर वो नहीं चल रही है तो ये है कि हमारी जाकर भी हमारी जो है अवसर लगेगी, और अवसर लगेगी तो वो कहीं समाज नहीं होगी वो छुट्टी, सीधा वेतन कटेगा हमारा। तो हमें ये है, जब टेबलेट ही नहीं चल रही है, हम 4G की ले रही है, दूर दराज में छत में जाकर भी नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो ये तो एक साजिश है सरकार की हमारे पर हमें बदनाम करने की, और हमें जो है इस तरह से जो है हमें DRS लेने की एक मजबूरी बन जाएगी। हमें इस तरह की जो है दिक्कतें पैदा आ रही हैं हमारे सामने। शिक्षा मित्र है, हमारे अनुदेशक हैं, जो पहले मानदेय मिलता था, कोर्ट ने 22,000 कर दिया अनुदेशकों का, वो भी नहीं मिला और कम कर दिया, 8,000 से 7,000 कर दिया। तो ये सब जो बातें हैं, यही सब मांगे हैं हमारी, ये नियमितीकरण इनका हो
और जब तक ना होता है नियमितीकरण, समान वेतन और समान काम के अनुसार उनको मानदेय दिया जाए। और ऐसी बहुत सारी मांगे हैं हमारी। प्रधानाध्यापक के हमारे 800 हाई स्कूल है और प्राइमरी है, लगभग 80% जो है पद खाली पड़े हैं, उनमें पदोन्नति हमारी दी जाए। और शिक्षकों पर जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, सबसे ज़्यादा हमें उन्हीं से दिक्कत है। हमें सरकार जिस काम का वेतन देती है वो काम तो करने ही नहीं दे रही है। सारे हमारे 40 के लगभग जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनमें हम लगे रहते हैं, पढ़ाने का टाइम ही नहीं इतना मिलता है। इसके बाद भी हमें शैक्षिक गुणवत्ता पर पूरा हमें फोकस डालना पड़ता है। हमारे उस पर कार्रवाई होती है हम पे, जबकि हमें जितने घंटे जितने दिन पढ़ाने के लिए दिए जाते हैं उतने हमसे काम ही नहीं लिया जाता। एक तरह से कहा जाए जिस काम का हमें वेतन दे रहा है वो काम ही हमसे नहीं लिया जाता, दूसरे गैर शैक्षणिक कार्य लिए जा रहे हैं, बेगार हमसे ली जा रही है। तो ये बेगार जो है हमसे ही बंद की जाए, हमें केवल पढ़ाने दिया जाए और फिर इसके बाद हमारी शैक्षिक गुणवत्ता देख लीजिए। आज भी शिक्षक वेतन समय से जा ही नहीं रहा है, समय अंतर्गत पूरा काम कर रहा है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से शिक्षण कार्य कर रहा है, समय से विद्यालय बंद कर रहा है। ये भी नहीं है कि अगर विद्यालय में जो अल्प धनराशि पहुंचती है हमारी कंपोजिट ग्रांट, अगर उसमें कमी पड़ जाए तो शिक्षक अपने वेतन से उसकी पूर्ति कर रहा है, क्योंकि अन्यथा कार्रवाई होती है। हमारी 4 दीवारी करके हमें करना है और उसमें झाड़ू के लिए है, टॉयलेट है, वो हमें साफ करवाना है। कोई भी सफाई कर्मी किसी विद्यालय में नहीं जाता है, हम पे वो कार्रवाई होती है। मिड डे मील है, वो हम पर तरह तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये है और बहुत से काम है। हमसे BLO का काम लिया जा रहा है, जनगणना है और हमारा इसमें चुनाव ड्यूटी में है। कोई ओवर एज 62 वर्ष के उनकी भी लगा दी जाती है, गर्भवती महिलाओं की लगाई जाती है, कोई सुनने वाला ना है। आज आपने किसको ज्ञापन दिया? कहने का मतलब ये है हमें बहुत परेशान है। आज आपने हमारी जब तक ये मांगे पूरी ना होंगी, जो हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी, तब तक हम ऑनलाइन बिल्कुल अटेंडेंस नहीं देंगे। जिस दिन हमारी ये ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी हम सहर्ष अटेंडेंस देंगे, आज भी तैयार हैं। लेकिन ये जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, ये नेटवर्क की समस्या है, प्रमोशन की है, अंडर ट्रांसफ़र की है, गैर शैक्षणिक कार्य है, ये सब बंद कर दिए जाए, ये बंद कर दिए जाए और हमारी जो मांगे पूरी कर दी जाए, तो हमारा पूरा शिक्षक समुदाय जो है सहर्ष, हम कामचोर नहीं है, पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं, समय से विद्यालय जाते हैं, सब कुछ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके बाद भी समाज में हमें बदनाम करने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। ये एक साजिश की हमें बू आ रही है। इसीलिए हमारा पूरे जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश का शिक्षक जो है सड़कों पर है। इस समय जो शिक्षक को विद्यालय में होना चाहिए, सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है सड़कों पर उतरने के लिए। और 29 तारीख को हम लखनऊ, जो अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लखनऊ पर धरना प्रदर्शन बहुत पूरा प्रदेश का शिक्षक। आज आपने पैदल मार्च कहाँ से कराया है, कहाँ पे धरना? पैदल मार्च सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से वहाँ पर हमने धरना प्रदर्शन किया था 2:30 बजे से, और अभी हम वहीं से पैदल मार्च करके यहाँ पर हमने तो किसको दिया ज्ञापन? आप सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जो है हमने अपना ज्ञापन सौंपा।